राम लखन सिया मैया में बैठे, राम लखन सिया मैया में बैठे, राम लखन सिया मैया में बैठे, राम लखन सिया मैया में बैठे। अरे आया कहे दिए हैं पानी का बहाव थोड़ा कम करिए ना, हम निवेदन करता हूँ। क्योंकि बता दें आज मेरे राघवेंद्र सरकार आए हैं और ये आए काहे के लिए भैया, हमारा आज उद्धार होना है, हमको मुक्त करने मेरे प्रभु आए हैं। और एक बात बता दें, मुक्ति वास्तव में उसी को कहते हैं जो अपने जीवन में जीते ही मुक्त हो जाए। अरे मरने के बाद कोई देखने नहीं जाता, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, कोई देखता नहीं, सब लोग बताते हैं। और जीते जी मुक्त होना तो संतों से सीख जाओ। अरे मुक्ति तो वही है जो जीते जी मुक्त हो जाए। आज केवट जीते जी मुक्त हो गया, कैसे? अरे भगवान आए हैं, चल करके मेरे राघवेंद्र सरकार आए हैं। रघुनाथ जी की सेवा करना इतना आसान भी नहीं है, और रघुनाथ जी से ज्यादा आसान भक्ति भी किसी की नहीं है। भगवान की भक्ति ऐसी है, भगवान कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहु और नाम जगत मंगल दिश जसु। भगवान का नाम भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, चाहे आलस्य हो शरीर में तब जपो, जान में राम कहो चाहे अनजान में कहो, लेकिन भैया लाभ उतना ही मिलेगा, 2 पैसा का कम नहीं होगा। ये आसान है। और कठिन क्या है? रघुनाथ जी की भक्ति, रघुनाथ जी की भक्ति कठिन ये है कि रघुनाथ जी की भक्ति आपको सिद्ध तब होगी जब आप सरल होंगे। भगवान राम ने यही तो दिखाया, भगवान जैसा सरल कौन होगा। अरे धन्य है मेरे राम, भक्तों की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए मेरे रघुनाथ जी आए। जीवन में कितना दुख उठाया, जंगल जंगल भटके, नंगे पैरों भटके, कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं अपने भक्तों के लिए। अवतार निज इच्छा दुर्मुत तन माया गुण गोतार। भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते। आज केवट कहता कि मैं जीते जी मुक्त हो गया। केवट ने एक संकल्प लिया, अभी नाव चल रही है, गंगा जी में इधर से उधर, उधर से इधर नौका चल रही है। केवट ने भगवान को
को उतारा नहीं। मन में सोचता है कि मान लीजिए हम नाव को उस पार करेंगे तो हमारे प्रभु जी हमसे कुछ कहेंगे मांगने के लिए। तो केवट कहता है कि हम भगवान से क्या मांगेंगे तो समझ में नहीं आया। तो केवट कहता है मैं मांगूंगा कुछ नहीं। अरे जब बिना मांगे से कुछ मिल रहा है तो मांगने की क्या जरूरत। भगवान के दरबार में मांगने से नहीं, अरे बिना मांगे फल प्राप्त होता है। विश्वास हो, हृदय में लगन हो, भाव हो, क्योंकि भगवान का है कि भूखे हैं कि भाव के भूखे हैं भाव नहीं दे हरे मंदिरों में नहीं दिखे समासा भाव के भूखे हैं। हमारे रघुनाथ जी किसको भूखे हैं? भाव के। अभाव नहीं तो मंदिर चाहे जितना जाए मंदिर में कोई दिखने वाला नहीं है। भगवान का सबसे ज्यादा प्रेम है प्रेम सुख केवट के अंदर मिल रहा है। रघुनाथ जी बड़ा मगन है। राम ही के सबसे ज्यादा प्रेम है कि राम केवल प्रेम और कुछ नहीं। दौलत के भूखे नहीं है, वंदना के भूखे नहीं है, प्रेम के भूखे हैं। आज केवट के ऊपर लक्ष्मण जी नाराज हो रहे। लक्ष्मण जी कहते हैं केवट बार बार ये क्या बना रहा है। गंगा के उस पार ले जाता है, फिर लोगों को किनारे की तरफ ले आता है, फिर बीच में ले आता है। अरे हमको उतार दीजिए ना। केवट कहता है लक्ष्मण हम तुम्हारे लिए नहीं, हमारे रघुनाथ जी बैठे हैं ना। जब तक मेरा जी नहीं भरेगा मैं उस पार नहीं ले जाऊंगा। भगवान शांत कर दिए लक्ष्मण को। धीरे धीरे जब केवट की आत्मा तृप्त हुई तो किनारे लेके पहुंचा। और जैसे सब लोग उतर के खड़े भरे हैं इस रेत पर, तो केवट ने जानते क्या किया, कितना अच्छा कार्य किया। केवट ने इतना अच्छा कार्य किया। प्रणाम नहीं, भगवान को प्रणाम नहीं, चरणों में लौट गया कि परिठाढ़ भय भय सुर शरीर काजे शिव राम गुहल भय सुर शरीर जैसे सब लोग उतर के खड़े हुए तो जानते हो केवट ने सोचा कि सब लोग खड़े हैं, अब लाओ इस समय बढ़िया मौका है। प्रभु को इतना
मन से प्रणाम करूं, इतना भाव से करूं मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए। और केवट बार बार निवेदन कर रहा था नाव को बैठाने से पहले, महाराज नाव से जो खर्चा चलता है, परिवार का पालन पोषण करता हूँ। आज रघुनाथ जी जब खड़े भये तो इतना सोचे विचारे कि क्या बताएं, आज रुपया तो मेरे पास है नहीं और केवट इतना गरीब है। पहले ही बता दिया कि हमारा खर्चा नाव से चलता, मेरे परिवार का पालन पोषण नाव से होता। राम जी सोचे हम कहा थे, केवट को कुछ समझ में नहीं, तो केवट चरणों में गिर पड़ा कि केवट चरण गहे अकुलाई। केवट चरणों में गिर पड़ा, प्रणाम करने लगा। अब भगवान सोचे कि हम क्या दे दें, मेरे पास धन नहीं है। और केवट बार बार इसीलिए निवेदन करता था क्योंकि ये गरीब है, ये गरीब है और हम देंगे क्या। लेकिन राम जी के मन की बात मैया सीता समझ गई। धन्य है वो पत्नी जो पति के मन की बात समझ जाए। सीता मैया रघुनाथ जी के मन की बात को समझ गई। तो सीता मैया के पास एक मुद्रिका थी, हाथ में मुंदरी पहने हुई थी। उस मुद्रिका को निकाला और दे दिया कि की सिया जान निहारी कुछ पत्नी ऐसी होती जब पति देव तक पास पैसा नहीं तो पत्नी क्या करती, अरे कहती तुम्हारे पास पैसा रुपये नहीं है, लो हमसे लो पैसा होते तो फलाने को। यानी जान जाए सब लोग इनकी पत्नी बड़ा धनवान है जनावे के लिए। लेकिन सीता जी ने क्या किया, केवट कुछ समझ नहीं पाया, धीरे से मुद्रिका को निकाला और रघुनाथ जी के हाथ में गवा दिया। प्रभु दे दो केवट को। भगवान राम ने केवट को मुद्रिका जैसे दिया और हाथ जोड़े भगवान खड़े हैं भगत के आगे। अब देख लो ये सच्चाई है कि भगत के बस में है भगवान। यहाँ पे सच्चाई मिलती है। आज रघुनाथ जी हाथ जोड़े खड़े हैं केवट के सामने, भैया और मेरे पास कुछ नहीं है, ये मुद्रिका रख लो और इसी से खर्चा चला लेना। केवट कहता प्रभु ये क्या है, और जैसे इतना कहा ये क्या है तो रघुनाथ जी और चिंता पड़ गया कि एकदम भला नहीं हो रहा केवट का। अब तगड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। एक चेला लोगों चांदी है, हमें कुछ नहीं मिलता लेकिन ये छोटा चेला खूब कमाई कर रहा है। भाई किस्मत अपनी अपनी, इन लोगों की किस्मत बढ़िया। भैया कहाँ कहाँ पैसा रखो, बोलो सच्चे दरबार की। हम चैनल का एक काम बता दें, ये हमारे नाम पे बड़ा गड़बड़ कर देते कभी कभी।
जैसे हम विश्राम कर रहे हो और इन लोगों का मन आ जाए कि यार चलो कुछ मंगवाया जाए, यजमान जी से मिठाई बढ़िया मंगवाई जाए, खाया जाए, तो यजमान जी के पास ही लोग जाते, हमसे सलाह तक नहीं। कहा यजमान जी गुरु जी ने कहा थोड़ा आधा किलो मीठा बढ़िया वाला मंगवा दो, और जब यजमान जी सुनेंगे गुरु जी का आदेश तो भैया यजमान बढ़िया वाला मीठा लाएगा, और बढ़िया वाला मीठा आया इनके पास, ये लोग मीठा खाए प्रति गुरु जी डब्बा जाते रह पाए। मीठा कौन बात मिठाई पिए बड़े होशियार। वैसे यहाँ सेवा बहुत बड़ा सुंदर भक्तों ने किया है, खाने पीने की बड़ी उचित व्यवस्था जब आए रहा, बड़ा दुर्बल रहा, लेकिन आपकी सेहत बनी है, एहसास हो रहा है। सच्चे दरबार की कालिका मैया की। रघुनाथ जी हाथ जोड़ के खड़े हुए कि भैया यही है, ले लो। ने कहा ये क्या है? भगवान समझ गए अब तो बात बिगड़ जाएगी और कुछ कहा दे दे। रघुनाथ जी बोले भैया केवल मेरे पास कुछ नहीं है, ये मुद्रिका रख लो, तभी मौका पड़ेगा ना तो और दे देंगे, तब तक काम चला लो। केवट ने कहा नहीं प्रभु, अरे आप ये क्या दे रहे हो, हमको नहीं चाहिए। बोला क्यों? केवट कहता है भगवान आज मैं धन्य हो गया, आज हमको ऐसी कौन सी वस्तु है जो ना मिल गई हो, जीवन में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हमें प्राप्त ना हुई है भगवान, आज मुझे सब कुछ मिल गया। और जानते हो क्या मिला? केवट हाथ जोड़ के रघुनाथ जी से कहता है भगवान कि नाथ आजू ताहन पारा कई दूर से दुख बारू सब कुछ मिल गया, नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे देश दुख दारिद्र दावा। अरे मेरे जीवन के सारे दोष समाप्त हो गए। जानते हो जितने दोष हमारे ऊपर लगाए गए थे कि केवल ऐसा है वैसा है, प्रभु आप मिले हैं, मेरे जीवन के दोष खत्म, मेरे जीवन का दुख खत्म हो गया, सुख की प्राप्ति हुई भगवान, और मेरे जीवन का दरिद्र नष्ट हो गया। दरिद्र लोग धन से नहीं होते हैं, दरिद्र लोग दिल और दिमाग से होते हैं। धन तो खूब रखा है, लेकिन जानते हो धर्म में न लग रहा है, वो धन किस काम का है? कोई साहूकार की बात नहीं, उसके समान कौन दरिद्री होगा। जो धन पर्याप्त है फिर भी संत को भिक्षा न दे, धर्म में न लगावे, उसके समान कौन दरिद्री होगा। जो धन से हीन होते हैं उनको दरिद्री नहीं बल्कि उनको गरीब कहा जाता है। आज गरीबी है तो कल मेरी आएगी,
केवट कहता प्रभु आज मेरे जीवन का दरिद्र नष्ट हो गया, और इससे बढ़कर के क्या चाहिए? जिसके जीवन में दुख न हो, दोष न रह जाए, दरिद्र न रह जाए, क्या चाहिए? सब कुछ मिल गया। प्रभु ये मुद्रिका हम नहीं लेंगे, आप ले लो, हमें नहीं चाहिए। भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले तो बेटा कुछ तो मांग लो। अरे जो तुम्हारी मर्जी सो मांग लो, मिल जाएगा। तो केवट कहता प्रभु हम मांगेंगे कुछ नहीं, बस एक बात कहना चाहता हूँ। बोले कहो। भगवान हमारी तुम्हारी जाति एक, काम एक, जैसे हम वैसे आप, तो हम आपसे क्या मांग ले? बस इतना करना कि जैसे हम आपको गंगा के पार किया है, उसी तरह जब हमारा नंबर आवे तो आप हमें भवसागर से पार कर देना, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान इतना प्रसन्न हुए, वारे भगत धन्य हो तुम, तुम्हारे समान कौन भक्त होगा। भगवान ने केवट को अटल भक्ति वरदान दिया। तो जाओ केवट, जैसा तुम्हारा भाव है, तुम्हारे जीवन से भक्ति कभी नहीं हटेगी, भक्ति में मन लगेगा। और केवट जानते हो, उस चरण के रज को जब धोया था तो उस जल से पहले तो पेट भर के खूब पी गया, उसके बाद वो जो जल रखा था तो अपने पुरखों को भी तार दिया। हाँ, पितरों को भी जल देने लगा। जब पितरों को जल दिया, पितरों का उद्धार हुआ, गांव नगरवासी सबको धन्य बना दिया उस जल से। अरे इसको कहते हैं परमार्थ करना, धर्म करना, दूसरे के साथ हित करना। लेकिन आजकल अगर एक व्यक्ति को कहीं पर धन मिल जाए, धन खूब हो, आदेश हो जाए, सबका बता दो। कहावत वही नहीं है, दाता दे भंडारी पेट तेरा। ये कहावत है कि कोई राजा दान बांट रहा हो और एक व्यक्ति वहां पहुंच जाए, उसको धन मिल जाए, राजा साहब का भैया अपने गांव वाले को बता देना, खूब ले जाए, तो वो व्यक्ति गांव बताएगा नहीं, सब धनवान हो जाएंगे। हम अकेले यहाँ ये जलन खाए जा रही है। जलन नहीं रखनी चाहिए। आजकल लोग सबसे ज्यादा दुखी जानते कहाँ है? अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। अगर पड़ोसी का मकान 3 मंजिल बना है तो ये बगल वाले मरे जाते, हाय दादा ये कहाँ से पैसा लावा भगवान, क्योंकि नाश का है हो जाता। रात भर नींद नहीं आई, खाना पीना टाइम सुनाई हुई, केवल उसके बारे में सोचना। अरे अपने आप को सोचो तो तुम 4 मंजिल खड़ी कर लो, लेकिन नहीं, दूसरे में समय नष्ट कर लो, इसीलिए तो वैसे को वैसे। एक भक्त भोले बाबा के पास गया, जंगल में तपस्या किया, भोले बाबा प्रकट हुए। भोले बाबा ने कहा वरदान मांगो। कहा प्रभु ऐसा वरदान दो हमारा घर बढ़िया सुंदर बन जाए 1 मंजिल का। भोले बाबा ने कहा देखो। भोले बाबा सोचे लो परीक्षा ले ले। कहा ठीक तुम्हारा 1 मकान बन जाएगा 1 मंजिल का, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी की मकान बन नहीं। ये तो सबसे बड़ा दुख। जाहिर बोले हम तपस्या किए हो, हम तपस्या से मकान पाए, वो बिना तपस्या 2 मकान, ये हम होने नहीं देंगे। फिर सोचने लगा, कहा अच्छा ठीक भोले बाबा दो मस्त। घर आया तो 2 मकान, 1 मकान पड़ोसी 2, जलन लगी। फिर गया भोले बाबा के पास, कहा महाराज एक वरदान और दो। कहा कौन सा? कहा महाराज हमारे घर के सामने एक बढ़िया सुंदर कुएं का निर्माण हो जाए। कुआं खुदा दे। तो एक कुआं घर के सामने दिमाग लगाया कि जब एक हम मांगेंगे तो एक हमारे सामने और 2 पड़ोसी घर के सामने। देखो जलने तो है। फिर भोले बाबा के पास गया, चैन अब नहीं। भोले बाबा से कहता महाराज हमारी एक आँखी फोड़ दो। हमारी एक फूटेगी, पड़ोसी दोनों फूट जाएंगे। क्या करोगे इतना धन? अरे आने वाले समय में बता दे, लिखा है जब भेल कलयुग होगा ना, कलयुग के 3रे चरण में, याद कर लेना, अभी तो प्रथम चरण चल रहा है, शुरुआत है। कलयुग के 3रे चरण में
गुम्मा का पेड़ सब लोग जानते हो कि नहीं? खेतों में लगा होता है, इतना इतना बड़ा होता है, सफेद फूल आते हैं। तो लिखा है तीसरे चरण में हम आप मानो है ना, तो मनुष्य का कद इतना छोटा हो जाएगा कि गुम्मा के पेड़ के तले बैठ के बढ़िया खूब जुड़ाओगे। अब विचार कर लो, एक कोस की दूरी पर एक दीपक जलेगा। तीसरे चरण में एक कोस की दूरी पर एक दीपक जलेगा। मान लो 3 किलोमीटर पे एक घर, फिर 3 किलोमीटर पे एक घर, कितनी खेती करोगे? कर नहीं करोगे। यहाँ लोग मेरे पीछे दादा झगड़ा कर रहा, थाना पुलिस सब, हाँ इधर मोड़ की छटाई हो गई तो झगड़ा, उधर हो गई तो झगड़ा। अब आने वाले समय में देखो क्या होता है। आज केवट प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, भगवान राम केवट को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। और आप सभी से निवेदन करूंगा कि रात्रिकालीन बेला में आप सभी भक्त पधारेंगे। सुदामा चरित्र की कथा होगी। हाँ, सुदामा चरित्र की पावन कथा आप लोग श्रवण करेंगे। एक निवेदन और करूंगा कि थोड़ा थोड़ा चावल लेके आना, काहे के लिए? अब कुछ माताएं सोच रहे पंडित जी घर ले जाइए चावल ना, घर नहीं ले जाएंगे क्योंकि घर जाना नहीं तो लेके कहाँ जाएंगे, जाना है कार्यक्रम पे। चावल हम नहीं ले जाएंगे, वो चावल का प्रसाद आप लोगों को दिया जाएगा। प्रतिवर्ष बंटता होगा चावल का प्रसाद, एक साल मिला नहीं? तो पहली बार बोलो सच्चे दरबार की जय। भगवान कन्हैया का भोग लगाया जाएगा तो सब लोग तंदुल की पोटली, चावल की पोटली लाएंगे। वो प्रसाद सभी को दिया जाएगा। लैया वाला प्रसाद भले भूल जाए, लेकिन चावल का प्रसाद जरूर लेके जाना। जिस जगह आप लोग अन्न रखती हैं वहीं पे रख देना। जीवन में अन्न की कमी नहीं होगी। यदि विश्वास है तो अन्न भरपूर प्राप्त रहेगा। ये कन्हैया जी का आशीर्वाद है। सब लोग लाएंगे थोड़ा थोड़ा, और फिर श्रद्धा जिसकी जैसी हो। भाई कोई श्रद्धा हो कि हम 1 बोरी लवैया है, कोई को मनाई नहीं हो लेके आना। कोई श्रद्धा है 3 बोरी लाई, कोई श्रद्धा 250 ग्राम, जितनी जिसकी श्रद्धा उतना लेके आना, लेकिन प्रसाद लेके जाना रात्रिकालीन बेला में। क्योंकि रात्रिकालीन बेला में सुदामा चरित्र की कथा जो लोग नहीं सुनते हैं, ये भी हम बता दें। बाद में ना दोस्त ना पंडित जी ने बताया नहीं। सुदामा चरित्र की ऐसी कथा है, 7 दिन आप लोग कथा सुने हो। और जो रात्रिकालीन बेला में कथा होगी परीक्षित मोक्ष और सुदामा चरित्र की कथा, इस कथा को जो नहीं सुनता है तो पूर्ण लाभ कथा का मिलने वाला नहीं है। तो पूर्ण लाभ तभी मिलेगा जो साप्ताहिक आप लोग सुने हैं, परिश्रम किए हैं। तो रात्रिकालीन बेला में सभी भक्त जरूर पधारे और भाव के साथ कथा का आनंद लाभ लेंगे और आरती प्रसाद लेके जाएंगे। 2 बार राम नाम करो, फिर भगवान की पावन आरती। परीक्षित जी महाराज आरती अपनी तैयार करो। तब आप लोग बढ़िया प्रेम भाव के साथ ताली बजा करके भगवान का भजन करेंगे। कि कान्हा की दीवानी बन जाओ, 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 बसानी बन जाओ, 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 कान्हा की दीवानी बन जाओ, कान्हा की दीवानी बन जाओ।
सभी गुजरिया अपने सभी घरों में श्रृंगार करती हुई कला जल्दबाजी में होठ पे लगाना है, लाली को लगा लेती है काजल और आंखों में लाली लगा के जल्दबाजी में भाग पड़ी। सुन के मेरे लिखान को बेटी सुन के मेरे लिखान को अपने अपने लाली लगावे अपने अपने लाली लगावे चल भगे चलने भैया चल भगे चलने भैया मजूर किया रे जगरिया अरे मजूर किया रे जगरिया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कान्हा देश राधा नाचे तो सब काला 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 कान्हा देश राधा नाचे तो सब काला 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 कान्हा देश राधा नाचे तो सब काला 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 कान्हा देश राधा नाचे तो सब काला 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 देखते हर सीना से मुआ मोह जगे बुझाला काला काला देखते हर सीना से मुआ मोह जगे बुझाला काला हम आए हैं तेरी दुनिया में हम आए हैं तेरी दुनिया में हम तेरे तेरी दुनिया हम तेरे तेरी दुनिया सरकार की
इस स्थान पर थोड़ा आगे बढ़ के भगवान